हेलो डियर माय स्टूडेंट। आज फिर मैं दूसरा पार्ट आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोग के बीच पहुँचा है। आप लोग को मैं शेयर किया हूँ, जो कि एवरेज में बता रहा था। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, और अगर प्रीवियस मेरे क्लास नहीं देखें तो आप प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। और यहाँ पे आप लोग को जो कि ये सेकेंड क्लास आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, इसमें कुछ ऐसे और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को मैं सोल्व करके बताऊंगा, और आगे भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पे हमें मजबूती बनानी है। अगर हम कहीं भी कंपटीशन को फेस करते हैं तो ये सब चीज़ हमें दिखता है, मिलता है बनाने के लिए, सीखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ने का काम कीजिए। और आप लोग का जो ये हम आज सेकेंड क्लास लेके आए हैं, औसत का जो एवरेज बोलते हैं, और उससे कुछ रिलेटेड आप लोग के बीच प्रॉब्लम को भी मैं सोल्व करके बताऊंगा। इसके पहले मैं एक जो पहला जो मेरा लेक्चर था एवरेज का, उसमें आप लोग को फार्मूला वगैरह और एक प्रॉब्लम भी मैं सोल्व करके बताया था। उसमें एक फार्मूला को मैंने अभी हाइड करके रखा था, उसको मैं बताया नहीं था। आज उस फार्मूला को मैं बता दूंगा, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आप लोग को एक प्रॉब्लम को सोल्व करके, एक या दो प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे हल करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे कि जो मेरा एक फार्मूला जो था वो हम नहीं बता पाए थे कि इसका ज़रूरत अब पड़ रहा है उस दिन। तो उस रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था, उसको मैं पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सोल्व करूँगा। कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक कह सकते हैं कि हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छी है, तो आप कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और ये जो मेरा औसत आप लोग के बीच बताने का काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जोड़ने का भी काम कीजिए, जिससे कि बेसिक नॉलेज सीख पाए, जान पाए, और आगे कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा होगा कि हमें कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए और दोस्तों से, फैमिलियों से शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए, जो मेरा पहला ये जो एक फार्मूला था, वो समानांतर श्रेणी, जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये 10th लेवल की बात आ जाती है। 10th में आप लोग को ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर 10th का मैथमेटिक्स आप पढ़िएगा तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है। तो कहीं कहीं हम औसत जब पढ़ रहे हैं तो औसत में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्यूशन करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं इस फार्मूला का भी यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इसीलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप इसको भी आप जान लीजिए कि इसका कहाँ पे उपयोग करेंगे, कहाँ पे बनाएंगे, किस तरह से इसको बताने का काम करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन को बहुत जल्द इसको बनाना है, कैसे बनाना है। तो प्लीज़ अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रिक आप जान रहे हैं, लॉन्ग से बनाने के लिए जान रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो आप उसे शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट में उसे सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ अभी आप लोग को मैं बेसिक से बताने का काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो हमारा उसका क्या इंट्रो होता है, क्या फार्मूला होता है, वो आप लोग को मैं वाकिफ़ करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद हम प्रॉब्लम को सोल्व करके भी बता रहा हूँ कि किस तरह से, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो मेरा जो समानांतर श्रेणी का यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लिखे हैं कि ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी का कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा एक श्रृंखला जो बनेगी, एक कहीं ना कहीं दो अंकों के बीच के जो डिफरेंस होंगे सेम अगर रहेंगे, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। वही हमारा बता रहा है कि ए प्लस डी, ए फिर 2d, फिर ए फिर 3d, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, वही मैंने लिखा, और सार्वंतर को डी से। डी मतलब डिफरेंस जो बोलते हैं, तो सार्वंतर हुआ।
अब बात आती है कि हमें इसका क्या ज़रूरत पड़ता है। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसके पहले मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर का कह देगा कि आपको औसत निकालने के लिए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको योग निकालना पड़ेगा तभी, क्योंकि हमें औसत का फॉर्मूला पता है कि जितनी भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका योग बटा जितनी आंकड़ों की संख्या होगी तो उसको हम उस तरह से औसत निकाल। लेकिन आंकड़ा का योग तो करना पड़ेगा ना। तो आंकड़ा अगर लंबी दिया रहे तो उसको हम क्या करेंगे, बैठ के उसको जोड़ते रहेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम उस जगह पर उसको जल्द से सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला से क्या होता है कि हमें फार्मूला से तुरंत फटाक से हमें क्या होता है कि कोई भी कितना बड़ा आंकड़ा दे देता है तो उस तरीके को ट्रिक को लगाते हैं, फार्मूला का यूज़ करते हैं और उसका योग निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यनमा पद, अगर कहीं ना कहीं मान लिया जाए एक आंकड़ा दे दिया, बहुत सारा दे दिया और उसमें बोला कि लास्ट का जो पद होगा वो कितनी की संख्या क्या होगा, तो हमें वो चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पद यनमा पद निकालते हैं, जिसको हम टीएन को भी बोलते हैं, टर्म ऑफ यनमा पद बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस यन इंटू यन माइनस वन इंटू डी होता है। इस फार्मूला से हम लास्ट पद निकाल सकते हैं कि इसका कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा तो उसका लास्ट पद कितना होगा। तो ये फार्मूला का अगर कह देगा कि जो आंकड़ा दिया हुआ है तो वहीं n पदों का योग क्या होगा, तो जिसको हम एसन से सम ऑफ यनमा टर्म बोलते हैं। तो n/2 और बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पे ए क्या, जहाँ पे अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं। तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा और आप इसे याद कर लीजिएगा, तब आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे मैं आज आपको फार्मूला जो अभी बताया, आप लोग को सिखाया कि इसका कहाँ यूज़ करेंगे, तो मैं एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी मैं लिख दिया हूँ और इसको मैं आज हल करके बताऊँगा, सॉल्यूशन करके बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगी। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालें या कुछ ऐसे पढ़ाई रिलेटेड टॉपिक डालें तो आपको पता चल सके। और कहीं ना कहीं मैं और भी पहले क्लास में ले चुका हूं, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं 10th का भी मैं क्लास लिया हूं, 9th का भी मैं क्लास लिया हूं, उसका मैं पॉलिनोमियल रिलेटेड ये सब क्वेश्चन मैं लिया हूं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो आज इसको मैं सोल्व करके मैं बता रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा एक प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। कहने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं। ऑड मतलब विषम संख्या। विषम संख्या मैंने बताया कि जो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या बोले कि वो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो हो जाती है इवन नंबर। मैं बात कर रहा था ऑड नंबर की। ऑड नंबर का क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया, बोला कि 60 ऐसे प्राकृत संख्या, मतलब 60 तक, 1 से लेके 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का ये औसत कितना होगा। अब हमें तो पता नहीं है कि अब 60 लास्ट है, टीएन दिया हुआ है कि लास्ट, मतलब कि 60 से पहले होगा, 59 तक का ही हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो विषम संख्या होगी वो लास्ट कौन सा ऐसा होगा, तो हमें वो चीज़ निकालना पड़ेगा। तो लास्ट हमें पता है कि जब भी होगा विषम संख्या तो वो 2 का मल्टीपल में नहीं होगा, क्योंकि वो इवन नंबर में आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमको निकालने की बात आए तो अभिष्ट संख्या के बराबर में लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या हो सकता है। अभिष्ट संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश, ऐसे करके हम कितना तक जाएंगे, 60 तक कह रहा था, 60 से पहले हम जाएंगे, क्योंकि पता है 59 क्या है, तो ऑड नंबर है।
तो ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लिए, कॉपी में रखिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ पे हमें पता चल गया a बराबर हमें पता हो गया कि 1 हो गया, d बराबर हमें पता है कि दोनों का डिफरेंस जब भी रहेगा तो दो का डिफरेंस। अब a पता, d पता और लास्ट देखिए पद पता है, मतलब tn बराबर आपको पता है कि 59 है। अब देखिए कि ऐसा अगर हम बता रहे हैं, ऐसा चीज़ हमें यहाँ तक पता चल गया कि सबसे पहले हम निकाल लिया कि विषम संख्या कौन कौन होगी, 60 तक में विषम संख्या कौन कौन हो गया। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से 59 जो लास्ट होगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब हम जानेंगे कि जो 59 वाला है वो कितना पद है, तो कितना नंबर में पद में आएगा कि n निकालना है। तो हमें n का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए। और यहाँ पे मैं इस फार्मूला का यूज़ करूँगा। हाँ, तो बात किया कि अभी हम बताएं कि tn बराबर प्लस क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे a आपको पता, tn पता, d पता, तो n हमको वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। tn का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, a का वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस n मेरा कितना है तो निकालना है, और d कितना मेरा है तो 2 है। अब इसको प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 59 और माइनस 1, फिर ये बन जाएगा 2n माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ये मेरा हो गया 58 और ये हो गया 2n माइनस 2। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 58 प्लस 2 बराबर 2n। ये हो गया 60 बराबर 2n। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 2 मतलब 30। 30 ऐसी n विषम संख्या, मतलब 1 से 60 तक में कितनी संख्या है विषम संख्या का, तो 30 है। तो हमें पता है कि हम विषम संख्या का अगर औसत निकालने के लिए जानते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विषम संख्या का योग क्या होता है। तो विषम संख्या का योग बताए थे हम, विषम संख्या का योग बराबर बताए थे n स्क्वायर। तो n हमें पता चल गया कि 1 से 60 तक में कितनी संख्या है विषम संख्या की, तो वो है 30 है। तो हमें 30 संख्या का योग करना है, तो n स्क्वायर, तो टोटल योग हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो ये मेरा तो 900 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या जानते हैं, तो औसत बराबर जाते हैं कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो कुल योग आ गया 900 और कुल संख्या कितनी थी तो 30। यहाँ पे काट दीजिए इसका 30, तो इसका औसत निकल के आ गया 30 आ गया। देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन को, ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताया। अब एक और है उसको मैं सोल्व करके बताऊंगा कि जहाँ पे सम संख्या, ये तो मैंने विषम संख्या का बताया कि विषम संख्या का अगर दिया रहेगा कितनों तक दे दे, ऐसा नहीं है कि 60 है, जहाँ तक भी दे दे उसको हम इस तरह से हम बनाने का कितना इजी में हम योग, अगर आपको अब जोड़ने का रहता तो आप क्या करते हैं 1 3 5 7 8 यहाँ तक 59, आप सबको जोड़ते तो टाइम लगता, टाइम टेकन हो जाता। इसके लिए हम क्या करते हैं तो फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब चीज़ ढूंढ लिए कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या चीज़ निकालनी है, इसको मैं निकाल लिया और इस फार्मूला से हम औसत निकाल लिया। तो आई होप इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। आप लोग खुद इस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप खुद ये लगे कि हाँ इस चीज़ को पढ़ें तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करके बनाएं। अगर आप उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार उसको बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी फिर, और ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन एराइज होगा और उसको आप खुद सोल्व करने के लिए सीखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए आगे बढ़ने का। और बेसिक हमारा अगर कहा जाए, हमारा अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे छत भी ढालने में थोड़ी सी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले है कि हमें बेस मजबूत करना है और बेस को मजबूत करने के लिए हमें मेहनत करना बेहद ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल पे जुड़िए और
इस टॉपिक से जुड़िए और पढ़िए। कहीं भी आपको लगे कि हाँ इस तरह का है तो आप प्लीज़ आप हमें सजेशन भी दीजिए। अगर कोई ऐसे टॉपिक है तो आप भेज सकते हैं, जान सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए। तो फिर मैं अगला क्वेश्चन में लेके आऊँगा आप लोग का दूसरा प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए, जानिए। उसके बाद मैं फिर आप लोग को ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोग को शेयर करते रहूँगा, बताते रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिए। चलिए, तो मेरा जो दूसरा प्रॉब्लम है आप लोग को मैं दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करके बता रहा हूँ। तो दोस्त, आज जो कि मेरा अभी जस्ट मैंने आप लोग को प्रॉब्लम को सोल्व करके बताया, दूसरा प्रॉब्लम कि विषम संख्या का निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, औसत बनाएंगे। अब मेरा जो तीसरा प्रॉब्लम है वो मेरा ये है कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। अभी जस्ट मैं ऑड नंबर की बात किया, फिर इवन नंबर की बात किया। तो ऑड नंबर पे अभी सोल्व करके प्रॉब्लम को बनाया, कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ उसमें कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे क्या आया, सम संख्या का आया, जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर का हमें क्या करना है, तो सेम कंडीशन जैसे हम ऑड नंबर का बनाए, सेम कंडीशन हमें क्या करना है, तो हमें इसका इवन नंबर का भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्याओं का मतलब अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे कि कितना अभिष्ट संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये चलेगा, योग बनाना है 2 4 6 प्लस ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ये हो गया मेरा अभिष्ट संख्या हो गया। जब हमारा ये अभिष्ट संख्या हो गया तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बताए थे कि हमें एपी का फार्मूला को यूज़ करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढना है कि ए दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है ए है, स्टार्ट हो रहा है 2 से, मतलब प्रथम पद स्टार्ट है। उसके बाद डी बताए थे कि इसका एक फार्मूला, अगर डी कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं T1, या इसको बोलो A2, इसको बोलो A1। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो अगर इसको करते हैं तो 4 माइनस 2 तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो डी सार्वंतर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो हमें पता है, और लास्ट भी हमें पता है कि लास्ट अगर इवन नंबर का वो होगा 50 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Tn बराबर 50। अब हमें क्या है, ए भी पता, डी भी पता, Tn भी पता। अब हमें क्या करना है, तो n कि भाई 50 तक का कितना 50 तक अगर सम संख्या का योग कर रहा है तो भाई कितना इसमें होगा, कितना तक बना सकते हैं, कितना होगा, तो इसके बारे में। तो ये तुम्हारा यहाँ पे पहले मैं निकाल लूँगा n बराबर। तो n बराबर फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपको पता है कि Tn जो आया यहाँ पे लिख देते हैं, Tn बराबर, तो ये हो गया तुम्हारा 50 और a हो गया 2 और n हो गया, n आपका निकालना है तो n माइनस 1 इंटू 2 रख दिए। ये इधर आएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा n, तो 2n माइनस 2, तो ये हो गया 48 बराबर 2n माइनस 2, इधर ले आए 48 प्लस 2 बराबर 2n, तो ये हो गया 50 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर हो गया 50/2। तो जब ये काटे तो ये हो गया 25। मतलब अगर हमें 50 तक के सभी सम संख्याओं का अगर योग निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये n निकाल लेंगे कि 50 तक में कितनी ऐसी संख्या सम संख्या होगी जो यहाँ पे उसका योग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सम संख्या का फार्मूला आप लोग को बताएं, सम संख्या का योग क्या होता है, योग निकालने के लिए बताए थे। अगर n दिया रहे तो n इंटू n प्लस 1 बताए थे। तो n वहाँ निकल के आ गया 25। अब 25 गुना यहाँ पर लिख देते थे 25 प्लस 1, तो 25 गुना 26। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो 25 छक 150 और 25 दूना 50, यहाँ पे देखिए 5 6 650 हो जाता है, सही है। 25 गुना 26 करिए, 25 छक 150 और 25 दूना 50, 0 5 6 650 योग आ गया। और हमें निकालना है क्या है, तो औसत बराबर। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि औसत बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग आ गया और टोटल संख्या 25 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 25 से, 25 दूना 50 और 25 छक 150, तो इसका औसत निकल के कितना आ गया, 26 आ गया। तो आई होप आप
इस तरह के प्रॉब्लम को खुद ब खुद और भी ऐसे तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बस एक दिशा निर्देश दे रहा हूं कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आपको सोल्व करनी है, कैसे बनानी है। तो आज आप लोग को ये मेरा तीसरा प्रॉब्लम हो गया। इसके पहले फर्स्ट वाला क्लास में एक प्रॉब्लम मैं सोल्व करके बताया। अभी मैंने 2 और 3 आज 2 प्रॉब्लम सोल्व करके बताया, और एक और आप लोग को फिर मैं जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगी, जो थर्ड क्लास मेरा आएगा, उसमें आप लोग को 4-5 ऐसे क्वेश्चन, आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग घर पे जो भी बुक से बनाते हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे जुड़िए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों तक बताइए, जानकारी दीजिए। और हाँ, आप लोग को जाते जाते आज मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई 10th के ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं बिहार बोर्ड के, तो मेरे से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। और अगर कोई 1 से 6, 7, 8 का है, वो भी अगर कोई ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, और कहीं भी हमें कोई त्रुटि बुझे तो आप प्लीज़ हमें सजेशन ज़रूर दीजिए। मैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा और अच्छे तरीके से आप लोग के बीच बताने का काम करूँगा। तो आई होप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो मैं बताता हूँ उससे हम यही जानता हूँ कि मैं जितना आप लोग के बीच में दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको मैं संतुष्ट करूँगा, और आप भी संतुष्ट होंगे मेरे सवालों से, मेरे जवाबों से। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चलिए फिर मैं मिलूँगा अगले क्लास में। जाते जाते आपको जय हिंद, जय भारत।